हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 8 से 12 मार्च 2021 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र शहर में किस थीम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे? तो कुरुक्षेत्र शहर में महाभारत की थीम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अंबाला, कैंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के सांसद रहे नारनौल के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर लाल सैनी का निधन हो गया? तो मनोहर लाल सैनी का निधन हो गया है। ये महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद थे और वहीं उस समय महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट गुड़गांव, रेवाड़ी व जिला महेंद्रगढ़ को मिलाकर बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में किस पायदान पर पहुंच गई है? तो शेफाली वर्मा हरियाणा से बिलोंग करती है। ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है और वहीं इनका जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ था। वहीं प्रेजेंट टाइम में ये महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूने। तो आप पहले नंबर का भी याद रखें और दूसरे नंबर पर यह हरियाणा से बिलोंग करती है, इसलिए हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रोम में हुई मुट्टेव पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और ये इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के कुडन गांव में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्टेव पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड रेसलिंग में बजरंग पुनिया किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये अपनी वेट कैटेगरी की बात हो रही है। तो बजरंग पुनिया अपनी वेट कैटेगरी में पहले स्थान पर यानी नंबर 1 रैंक पर पहुंच गए हैं और अब वह दुनिया के नंबर 1 रेसलर बन गए हैं। वही बजरंग पुनिया को साल 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि खेलों के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और वहीं इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कब इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान कौन है? यह हरियाणा से बिलोंग करती है और ये है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बलाली गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता और विनेश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्होंने अपने वेट कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। तो ये भी आप याद रखें, इसमें नंबर 1 रैंक पर कौन आ गई है? विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट ने पिछले सप्ताह कीव में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो इसके पक्ष में वोट पड़े हैं 32, यानी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 55 वोट पड़े हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, इसके पक्ष में जो है कम वोट पड़े थे। वही प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में कितनी सीटें? आपकी 90 सीटें हैं, लेकिन इनमें से 2 सीटें, एक
विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया और एक विधायक प्रदीप चौधरी को विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। तो इसलिए जो है वोटिंग होनी थी वो 88 सीटों के लिए होनी थी और जो है स्पीकर का वोट गिना नहीं गया, जिसमें से आपके जो है 40 भाजपा के, 10 जसपा के और निर्दलीय ये इसमें शामिल थे, जिसमें से जो 32 नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में वोट पड़े और 55 जो है इसके विपक्ष में वोट पड़े और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। और वही राज्य में कोई भी सरकार तभी कार्य कर सकती है जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो और नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब भी विपक्ष को लगता है कि जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में वो जो है उसकी जो है काउंटिंग कम हो गई है, सीटों की काउंटिंग कम हो चुकी है, आधे से कम हो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में यह साबित करना होता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। तो और फ्लोर टेस्ट में असफल होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। वही बात करें हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो सितंबर 1995 में भजनलाल सरकार के विरुद्ध जो है ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, जो उस समय गिर गया था क्योंकि भजनलाल सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। वही साल 1999 में बंसीलाल सरकार के विरुद्ध ओम प्रकाश चौटाला अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और उस समय भी बंसीलाल को समर्थन देकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने समर्थन देकर सरकार को बचा लिया था। यानी दोनों बार अविश्वास प्रस्ताव जो है सफल नहीं हो पाया। वही फिर से बंसीलाल के खिलाफ चौटाला जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन जो है फ्लोर टेस्ट पर जाने से पहले ही बंसीलाल ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है एक बार भजनलाल, एक बार बंसीलाल और अब मनोहर लाल सरकार के विरुद्ध आया है। तो आप याद रख सकते हैं तीनों भजनलाल, बंसीलाल और मनोहर लाल सरकार के खिलाफ, और 2 बार ओम प्रकाश चौटाला लाए हैं और इस बार जो है विपक्ष के नेता कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश स्तरीय अवार्ड कितनी महिलाओं को दिए गए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को और प्रदेश स्तरीय अवार्ड दिए गए 29 महिलाओं को और वही 9 महिलाओं को जो है प्रशंसा पत्र दिए गए। तो टोटल जो है 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो आप ये भी याद रखें, टोटल अगर आपके ऑप्शनों में 29 ना हो 38 दिया हो तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पुट करेंगे। 29 महिलाओं को अवार्ड दिए गए हैं, 9 महिला को जो है प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। तो अगर अवार्ड की बात की जाए तो 29 महिलाओं को मिला है। और वही बात करते हैं अवार्डों की। मेन अवार्ड जो है 3-4 जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये तो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और एमडीयू रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को। ये दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला और दोनों महिला को 75,000 रुपए 75,000 रुपए की राशि दी गई। यानी दोनों को 75,000 रुपए की इनाम राशि दी गई। तो आप जो है इनकी इनाम राशि भी साथ के साथ याद रखें। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड की इनाम राशि कितनी दी गई, 75,000 रुपए। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला आशा को और ये कहां की रहने वाली है, ये रेवाड़ी की रहने वाली है। वही प्रेजेंट टाइम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, हरियाणा की कमलेश ढांडा और ये कलायत से विधायक है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, इसकी इनाम राशि कितनी है, 1,00,000 रुपए। और इसकी बात करें तो इसमें 75,000 यानी टोटल 1,50,000 रुपए इनाम राशि के तौर पर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया भागवती देवी को। भागवती देवी भी रेवाड़ी की रहने वाली है और इन्हें जो है इनाम स्वरूप 51,000 रुपए की राशि दी गई। वही बात करें अन्य इनामों की, तो खेलों के क्षेत्र में या खेल क्षेत्र श्रेणी में 9 खिलाड़ियों को अवार्ड मिला और वही एक खिलाड़ी को प्रशंसा पत्र मिला।
आगे जितने भी इनाम है उनकी इनाम राशि है 21,000 रुपये। तो आगे जो भी आपके अवार्ड आएंगे उनमें 21,000 रुपये की इनाम राशि दी गई। तो खेल क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया, सोनू कुमारी को जो कि चरखी दादरी की रहने वाली है, तनुजा देवी को जो कि पानीपत की रहने वाली है, प्रीति को जो कि झज्जर की रहने वाली है, भिवानी की रहने वाली ऐश्वर्या को, सोनिका को हिसार की रहने वाली है, वही हिसार की रहने वाली पूनम को, जींद की रहने वाली विकास राणा को, रोहतक की रहने वाली रामरती को और रोहतक निवासी स्वीटी को ये अवार्ड मिला। और वही कैथल निवासी सविता मलिक को प्रशंसा पत्र मिला। तो आप जो है इन्हें याद रखें। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये खिलाड़ी किस जिले से बिलोंग करती है, तो कम से कम जिन्हें इनाम मिला है आप जो है एक कॉपी में नोट कर ले कि ये खिलाड़ी जो है किस जिले से बिलोंग करती है, और एग्जाम में जाने से पहले इन्हें रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारी श्रेणी में 2 कर्मचारियों को अवार्ड मिला है और 5 को प्रशंसा पत्र मिला। वही समाज सेवा की श्रेणी में 3 महिला को अवार्ड मिला और 3 को प्रशंसा पत्र मिला। आप इनके नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट है महिला उद्यमी श्रेणी में 2 महिलाओं को अवार्ड मिला, एक हर्षिता गोयल को और एक संतोर राठौर को। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रेणी में 9 महिलाओं को अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो सीएम थे वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब जो सीएम बने हैं वो है तीरथ सिंह रावत। आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला अगर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो उन्हें भी त्रिवेंद्र सिंह रावत और इन्हें भी लिखा जाएगा तीरथ सिंह रावत। तो दोनों जो है टीएसआर जो है अगर आपको पुराना याद है तो उसकी भी शॉर्ट फॉर्म करके देख सकते हैं। नया भी आपका जो है यही बनेगा तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।